फीस वगैरह कितनी होती है एमबीए की इन जनरल की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस दोनों की? तो एमबीए का कैसा है आजकल ऑस्ट्रेलिया में, पॉपुलर है बहुत ज़्यादा या नहीं? अब हमारे पास ऐसे बंदे आते हैं जो कहीं पर मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं या मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बन गए हैं। और अगर कितना एक्सपीरियंस चाहिए होता है इंडिया में? फॉर एग्जांपल मैंने इंडिया में एमबीए करी हुई है, एवरेज पैकेज कितना लगता है? पढ़ाई में फेल हो जाओगे या उसके अंदर आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, फिर अपनी फील्ड में काम नहीं करोगे या तुमने डिग्री खत्म करेगी, हाथ फैला के कंपनियां बैठी आ जाओ भाई, आ जाओ हमारे पास हायर हो जाओ। तो भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लोग जॉब कौन कौन सी फील्ड में कर सकते हैं इफ़ दे आर परस्यूइंग और इफ़ दे आर फिनिश्ड विद देयर एमबीए। और लास्ट क्वेश्चन, पीआर है ना एमबीए में? नहीं है। A very good morning and hi cat channel. This is Sharjah. We have Mr. Gagandeep Singh here from Holistic Magnet Solutions. Hi भाजी, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, तुम बताओ कैसा चल रहा है? All good. आज की इस वीडियो में भाई हम लोग प्रॉपर एक MBA के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलिया में MBA कैसी है, कितनी ज़्यादा पॉपुलर है, MBA के अंदर क्या स्कोप है ऑस्ट्रेलिया में, और आगे मतलब अगर आप लोग प्लान कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया आने की या फिर यू आर ऑलरेडी एनरोल्ड इन द कोर्स, व्हाट ऑल क्या बोलते हैं उसको, आगे वो है स्कोप हाँ, आगे आप लोगों के लिए क्या क्या है इफ़ यू वांट टू परस्यू और इफ़ यू आर परस्यूइंग एमबीए हियर इन ऑस्ट्रेलिया। मतलब आप लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है, फीस कितनी होती है ऑन एन एवरेज एमबीए की, स्कॉलरशिप्स कैसे कैसे अवेलेबल होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, जाके आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एमबीए का कैसा है आजकल ऑस्ट्रेलिया में, पॉपुलर है बहुत ज़्यादा या नहीं? देखो, मैनेजमेंट ना शुरू से ही डाइस ही रहा है। जो लोग एमबीए करने आते हैं वो काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर आने के बाद उनको लगता है कि पीआर का स्कोप नहीं है, जो पीआर को फोकस में रखते हैं और वो चेंज करा के टेक्निकल में चले जाते हैं, आईटी में चले जाते हैं, अकाउंटिंग में चले जाते हैं, नर्सिंग में चले जाते हैं। काफ़ी सारे लोग चेंज करते हैं। और मैनेजमेंट, चाहे आप डिग्री क्वालिफिकेशन ले लो, चाहे डिप्लोमा क्वालिफिकेशन ले लो, इसकी मोस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन जो है ना वो शॉर्ट टर्म लिस्ट में है। दैट इज़ द मेन रीज़न जो बंदे चेंज करवाते हैं कि ये तो शॉर्ट टर्म लिस्ट में हमारा कुछ होगा नहीं। पर अगर हम हर चीज़ को एक अच्छे तरीके से देखें तो क्या चक्कर है कि जो बंदे एमबीए करते हैं उन या जो बंदों ने इंडिया में जैसे बीबीए करी हुई है उसके बाद उनके पास एक्सपीरियंस है, तो वो ऑलरेडी क्वालिफाई करते हैं शॉर्ट टर्म लिस्ट की ऑक्यूपेशन के लिए, 491 और 190 के लिए। तो जब वो यहाँ पर आते हैं या यहाँ पर नहीं भी आते हैं, इंडिया में अगर उनके पास एक्सपीरियंस है तो शॉर्ट टर्म लिस्ट के लिए वो क्वालिफाई करते हैं। अगर पॉइंट्स एक्यूमुलेट कर लें, इंग्लिश कर लें, पार्टनर की इंग्लिश करवा दें, पार्टनर की स्किल असेसमेंट करवा दें, तो पॉइंट्स एक्यूमुलेट करके इंडिया से भी या यहाँ पर आने के बाद अगर बाई चांस उन्होंने एमबीए पूरी यहीं पर ही करी है और एक्सपीरियंस नहीं भी है तो वो तो चलो टीआर और उसके लिए भी क्वालिफाई कर जाते हैं। अब हमारे पास ऐसे बंदे आते हैं जो कहीं पर मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं या मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बन गए हैं, तो इस तरह के ऑक्यूपेशन जो है वो शॉर्ट टर्म लिस्ट के थ्रू, एम्प्लॉयर के थ्रू भी पीआर हो जाते हैं। जैसे किसी ने इंडिया में एक्सपीरियंस किया था मार्केटिंग का, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बीबीए करके मार्केटिंग करी, उसके बाद यहाँ पर आया मार्केटिंग के थ्रू मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, प्रोडक्शन मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, ये सारी तरह की ऑक्यूपेशन जो है ना ये ऑलरेडी स्किल लिस्ट में है, ये शॉर्ट टर्म में है। मतलब इनकी 491 190 डलती है और इनका 482 एम्प्लॉयर वीजा डलता है जो कि पीआर में कन्वर्ट होता है 2 साल के बाद। तो ऐसा नहीं है डेड एंड है, पर कई लोगों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन बनी हुई है कि डेड एंड है। अब सिर्फ चक्कर क्या है कि जो एमबीए करता है उसके लिए हायर लेवल के एम्प्लॉयर्स चाहिए और काफ़ी बारी लोग स्टक इसलिए हो जाते हैं। अब जैसे मेरी एक क्लाइंट है, वो ऑपरेशन सुपरवाइजर है, वो पिछले 4-5 साल से काम कर रही है पर वो उसको ऑपरेशन मैनेजर की पोजीशन नहीं दे रहे, ऑपरेशन सुपरवाइजर की पोजीशन दे रहे हैं। तो इसलिए वो बंदी स्टक है कि वो पीआर नहीं डाल पा रही एम्प्लॉयर के थ्रू, क्योंकि जब तक ऑपरेशन मैनेजर नहीं बनेगी तब तक वो लिस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं करेगी। और इसी तरह से जो डिप्लोमा क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा ऑफ बिजनेस, डिप्लोमा ऑफ मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, ये सारे लोग रेस्टोरेंट मैनेजर, प्रॉपर्टी मैनेजर, फैसिलिटीज मैनेजर, इस तरह से कई मैनेजमेंट के रोल्स में क्वालिफाई करते हैं। अब किसी बंदे ने डिप्लोमा ऑफ मैनेजमेंट किया, 1 साल का उसको रेस्टोरेंट मैनेजर का एक्सपीरियंस है, तो वो क्वालिफाई कर जाता है 491 190 और एम्प्लॉयर वीजा के थ्रू पीआर हो सकता है। तो डेड एंड नहीं है। अगर किसी बंदे का वाकई में ही फोकस पीआर को ना हो के स्किल करियर को है, वो बंदा एमबीए मैनेजमेंट से रिलेटेड काम कर सकता है। या जो बंदा अपने करियर के हिसाब से पीआर लेना चाहता है कि मैं काम तो इसी में करूंगा और पीआर होऊंगा, तो इट इज़ नॉट अ डेड एंड, देयर इज ऑलवेज स्कोप देयर। और अगर आप अपने करियर को परसू करो, अपने ड्रीम्स को परसू करो। और अगर कितना एक्सपीरियंस चाहिए होता है इंडिया में? फॉर एग्जांपल मैंने इंडिया में एमबीए करी हुई है या फिर बीबीए करी हुई है। देखो, ज़्यादातर जो मैनेजमेंट क्वालिफिकेशन है ना उनमें पोस्ट स्टडी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है 1 साल के आसपास की, पर हर ऑक्यूपेशन डिफरेंट है। तो इसलिए जब आप हमारे को कम्युनिकेट करोगे तो हमारे को जब आप रेज्यूमे भेजते हो या अपने ऑक्यूपेशन भेजते हो, थोड़ी डिस्क्रिप्शन भी दिया करो या रेज्यूमे साथ भेजा करो कि कितना पढ़ाई करी है, कौन सी पढ़ाई करी है और कौन सा एक्सपीरियंस है, और इसके अलावा कौन सी यूनिवर्सिटी से करी है, क्योंकि ये भी मैटर करता है। जो डिपार्टमेंट ना 5 रेट करी हुई है यूनिवर्सिटीज किस लेवल की हैं, तो अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जो होता है उसमें असेस हो जाते हैं। कई यूनिवर्सिटी को ब्लॉक किया होता है कि उसको नहीं करेंगे, तो इसलिए हमारे से शुरू में जब कम्युनिकेट करो, यूनिवर्सिटी का नाम बताओ, अपनी इंग्लिश बताओ, अपने पार्टनर की इंग्लिश बताओ, पार्टनर का रेज्यूमे बताओ और जितना एक्सपीरियंस है वो बताओ, तो उससे हो जाएगा। और फीस वगैरह कितनी होती है एमबीए की इन जनरल की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस दोनों की? ज़्यादातर तो जो एमबीए की फ़ीस है वो स्टार्ट हो जाती है 9,000 पर सेमेस्टर से लेके
20,000 पर सेमेस्टर के आसपास की रेंज में, पर 9 से 12 के बीच में मिलने शुरू हो जाते हैं कॉलेजेस। हाँ, उसके बाद फिर जो हाई यूनिवर्सिटी वो ज़्यादा भी चार्ज करती हैं और 20 से ज़्यादा भी हैं, पर मतलब 9 से 20 के बीच में मिल जाती हैं और 9 से 15 के बीच में काफ़ी यूनिवर्सिटीज आती हैं। और अगर किसी को करनी हो तो स्कॉलरशिप्स वगैरह? स्कॉलरशिप अवेलेबल है, डिपेंड करता है आपका पुराना आपका क्या पढ़ाई में स्कोर रहा है, और काफ़ी यूनिवर्सिटीज आजकल स्पॉन्सरशिप ऑफर कर रही हैं। आजकल तो ज़्यादा ही कर रही हैं क्योंकि स्टूडेंट्स का कहीं वीज़ा इशू है, बंदे कमा रहे हैं सारा कुछ। हाँ, और ये बताओ कि जब अगर MBA जो यहाँ पर करता है या फिर उसने करी हुई है तो उसका एवरेज पैकेज कितना लगता है जब स्टार्ट करते हैं? अगेन वही हमेशा फोकस करो कि तुम डिग्री क्वालिफिकेशन में आ रहे हो, डिप्लोमा क्वालिफिकेशन आ रहे हो। अब अगर डिप्लोमा क्वालिफिकेशन मैनेजमेंट में आ रहा है, मैं मैनेजमेंट को लेके जाता हूँ ना कि MBA को। डिप्लोमा मैनेजमेंट में लेके आ रहे हो तो अगर आप रेस्टोरेंट मैनेजर बनते हो या कुछ बनते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 50-60 हज़ार की सैलरी लग जाती है। और अगर आप MBA करते हो, और अगेन जैसे मैंने अपने किसी क्लाइंट की बात बताई कि वो सुपरवाइजर ही बन रही है, मैनेजर नहीं बन रही है, सुपरवाइजर की सैलरी जो 70-80 हज़ार के आसपास रहती है, मतलब जो भी मैनेजमेंट MBA करके अगर सीधी जॉब लगती है, कई बार वो थोड़ा एक्सपीरियंस मांगते हैं 50-60 से शुरू करके, बट 70-80 जनरली जल्दी हो जाती है। और अगर आप प्रॉपर मैनेजर बन जाते हो तो वो 80 से 100-110 तक एवरेज सैलरी रहती है। तो मतलब कि कोर्स में कितना पैसा लग रहा है हमारा? 6 लाख एक सेमेस्टर का, 24 लाख रुपए और फिर 50 लाख का पैकेज, देख रहे हो? ये सारा कुछ यहाँ पर फोकस करता है कि तुम कितने डिटरमिन्ड हो अपनी ऑक्यूपेशन को लेकर, कि तुमने काम क्या करना है। यहाँ पर क्या होता है, काफी सारे बंदे आते हैं, वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, उबर के, टैक्सी के, सिक्योरिटी के, छोड़ते हैं वैन के। तो जब कंफर्ट जोन में चले गए ना, वो करियर को बैक सीट कर देते हैं कि नहीं हमारी तो PR हो ही जाएगी, हम ऐसा करते हैं, कुकरी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो अपने करियर को पीछे छोड़ जाते हैं, विच इज़ रॉन्ग। हमेशा फोकस करो तुम्हें क्या तुम अचीव करना चाहते हो और उसके थ्रू रास्ता बनाओ। अगर आप मैनेजर ही बनना चाहते हो तो मैनेजर के थ्रू रास्ता बनाओ, अगर आप शेफ ही बनना चाहते हो तो शेफ के थ्रू रास्ता बनाओ। PR के लिए जब अपना चेंज करने लग जाते हो ना, तो फिर कई बार इंटरेस्ट होता नहीं, और आपने पढ़ाई ले ली, फिर या पढ़ाई में फेल हो जाओगे या उसके अंदर आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, फिर अपनी फील्ड में काम नहीं करोगे या काम कर नहीं पाओगे उस वजह से, तो फिर आगे जाके वो दिक्कत आती है। फिर ना तुम्हारे को कोई एम्प्लॉयर मिलता है स्पॉन्सर करने के लिए अगर तुम स्टक हो, और फिर वही बात होगी कि अभी कभी स्टेट में हो, स्टेट के पॉइंट्स चेंज हो गए तो स्टेट में चले गए। तो अगर तुम अपने करियर में अपनी फील्ड में काम कर रहे हो तो ऐसे नहीं तो वैसे PR हो ही जाती है, फिर दिक्कत नहीं आती, इसलिए अपनी फील्ड में रहो। तो अपनी जो भी आप लोग फील्ड कर रहे हो, ट्राई टू गेट अ जॉब इनटू दैट, या फिर इंटर्नशिप। ये मेरा भी ऐसे एक्सपीरियंस है। उबर भी करते रहो, सारी चीज़ें भाई बुरी नहीं है, वो भी जॉब स्टार्टिंग के लिए दे आर गुड, क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोगों को ऐसे जॉब नहीं दे देगा कि आप MBA करने के लिए आ रहे हो, या फिर इफ यू आर ऑलरेडी परस्यूइंग MBA, स्टार्टिंग के लिए दे आर गुड, बट ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द जॉब। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उबर ना करो, ये मतलब मैं ये कह रहा हूँ अगर आप MBA कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप IT कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, अपनी फील्ड के अंदर ना जॉब ढूंढते ही रहो। क्योंकि लोग क्या करते हैं, वो वेट करते हैं पढ़ाई खत्म होने की तब जॉब ढूंढेंगे। मैं कहता हूँ पढ़ाई खत्म होने की वेट मत करो। अगर आप IT में हो तो IT कंपनी को अप्रोच करो, असिस्टेंट की जॉब अप्लाई करो। सोशल मीडिया वाले काफ़ी लोग करते हैं जो कम स्किल्ड हैं, पर एटलीस्ट अपनी फील्ड से जुड़े रहो। उससे क्या होता है, तुम्हारे को ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट बढ़ जाते हैं। मैं कितने लोगों को जानता हूँ, अभी तो पढ़ाई खत्म नहीं हुई ना भाजी, पढ़ाई खत्म होने के बाद जॉब ढूंढेंगे। अरे भाई, पढ़ाई खत्म होने के बाद तुम्हारे पास टाइम लिमिटेड रह जाएगा और बड़े इश्यूज आ जाएंगे। अब तुम अपनी फील्ड में पढ़ रहे हो, उसमें क्या होता है कि काफी बड़ी एम्प्लॉयर का, मेरे को अगर किसी को जॉब देनी है, कोई बंदा अगर लॉ पढ़ रहा है तो मेरे को पता है कि वो कम सैलरी, उसकी इतनी सैलरी नहीं होगी, प्लस वो राइटिंग अच्छी कर पाएगा या जो मेरे को किसी और से करूंगा। तो हम लोग काफी बारी प्रेफर करते हैं उस फील्ड का बंदा जो भी जॉब पूरी नहीं करी है, उसको एज एन अप्रेंटिस, एज अ असिस्टेंट जॉब दे सकें। उसमें हमारे को भी फायदा है, उसको भी फायदा। उसके बाद वो बंदा अपनी फील्ड में ही रहेगा। पर वेट मत करो पढ़ाई खत्म होने की, जो भी फील्ड में उससे असिस्टेंट वाली जॉब, इस तरह की जॉब स्टार्ट करनी शुरू कर दो। एक तो तुम्हारे को पार्ट टाइम इनकम हो जाएगी, तुम अपने कंफर्ट जोन में ऊपर वाले या टैक्सी वाले कंफर्ट जोन में नहीं जाओगे और अपनी फील्ड में ही रहोगे, और वो करियर में तुम्हारे को वैसे भी फायदा देगी और PR में भी। और भाई कोई सोच रहा होगा तुषार भाई आप खुद क्यों नहीं कर रहे जॉब? तो भाई मैंने इंटर्नशिप करी है और आई एम डूइंग यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम फुल टाइम, और मैंने पढ़ाई भी फिल्म एंड टेलीविजन की करी है। समझ गए ना लिंक? कहीं ये सोचो कि खुद तो ओवर करते हो, हमको मना कर रहे हो। मना नहीं कर रहे भाई किसी को भी, डू इट, बट ट्राई टू फाइंड जॉब्स। क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि तुम लोग आ रहे हो और तुम्हारे लिए यार तुमने डिग्री खत्म करेगी, हाथ फैला के कंपनियां बैठी, आ जाओ भाई, आ जाओ हमारे पास हायर हो जाओ। ऐसे नहीं होता भाई, थिंग्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम। डेली 30 एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ती है, 40, फिर उसमें से जाके 5 इंटरव्यू निकल के आते हैं। फिर उसके बाद होता है कि जैसे आप इंटरव्यू हैंडल करते हो, रिजेक्शंस होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मैच नहीं हो पाती कंपनी के साथ। तो बहुत भसड़ है भाई ऑनेस्टली। तो जस्ट ट्राई टू फाइंड अ जॉब व्हेनेवर यू कैन। और हाँ, और कभी भी सीधा MBA करके, इंजीनियरिंग करके आपको सीधा उस लेवल की जॉब नहीं मिलती। यहाँ पे तुम्हारे को एक लेवल नीचे से शुरू करना पड़ता है, जहाँ पर तुम किसी के बड्डी बन के ट्रेन होती हो या कहीं से तुम ट्रेनिंग शुरू करते हो, उसमें काम करते हो, प्रूव करते हो, फिर वहाँ पहुँचते हो। तो इसलिए तुम
पढ़ाई खत्म करने के बाद जॉब ढूंढोगे, उसके बाद तुम लोअर लेवल से शुरू करोगे। इससे बेटर है पढ़ाई करते करते वो वाला लेवल वाला जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है वो खत्म कर लो, ताकि जब तक तुम्हारी पढ़ाई खत्म होती है MBA IT इंजीनियरिंग जो भी, तो तुम सीधा एटलीस्ट उस लेवल तक पहुंचने जोगे तो हो जाओ ना। ऑल्सो कंसिडरिंग बैचलर्स की भी सेम बात बोल रहा हूँ, बैचलर्स में भी बैचलर्स करके नहीं होता, तुम्हारे को वहीं से शुरू करना है। इसलिए स्टार्ट लुकिंग फॉर द जॉब एज सुन एज यू लैंड इन ऑस्ट्रेलिया। तो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लोग जॉब कौन कौन सी फील्ड में कर सकते हैं इफ दे आर परस्यूइंग और इफ दे आर फिनिश्ड विद देयर MBA। अगेन MBA और मैनेजमेंट डिग्री में डिप्लोमा। देखो डिग्री के अंदर जनरली ऑक्यूपेशन सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, BDM, ऑपरेशन मैनेजर, प्रोक्योरमेंट मैनेजर, इस तरह की ऑक्यूपेशन है। और डिप्लोमा लेवल के अंदर जो हमने करी भी हैं, कॉल सेंटर मैनेजर करी है हमने, फैसिलिटीज मैनेजर करी है, ट्रांसपोर्ट कंपनी मैनेजर करी है। इस तरह की कंपनी, जैसे किसी के पास वैन है तो वो ट्रांसपोर्ट कंपनी का मैनेजर बन सकता है। इवन पोस्ट ऑफिस मैनेजर की ऑक्यूपेशन भी है, जो पोस्ट ऑफिस में जिम मैनेजर है, बार मैनेजर है, रेस्टोरेंट मैनेजर तो अभी मैंने बताया। तो इस तरह से काफी सारे फैसिलिटीज मैनेजर है, जैसे कोई फैक्ट्री में पूरी फैक्ट्री मैनेज करता है, शॉपिंग सेंटर की बिल्डिंग है वहां पर उसके सारा उस तरह से मैनेज करता है। तो वो सारी ऑक्यूपेशन है। तो काफी सारी ऑक्यूपेशन है जो हमने कम सुनी है या इस तरह की हैं। तो अगर आप कहीं पर भी मैनेजर हो तो एक बार डिस्कस कर लो, कहीं ना कहीं वो हो सकता है फिट हो जाए। प्रॉपर्टी मैनेजर है जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, वो प्रॉपर्टीज मैनेज करते हैं, तो प्रॉपर्टी मैनेजर की पोजीशन भी है। आप लोग इन जगह जॉब्स कर सकते हो, या फिर इफ यू ऑलरेडी वर्क देयर, यू गॉट एम्पल ऑफ एक्सपीरियंस, तो सही चीज़ है। तो मतलब आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है एक तरीके से कि यू हैव गॉट अ पाथवे फॉर योर PR। और लास्ट क्वेश्चन, PR है ना MBA में नहीं है? वही शॉर्ट टर्म के थ्रू है, 491 के थ्रू है, 190 के थ्रू है, 482 के थ्रू है, तो मतलब रास्ते हैं। इसलिए बिल्कुल ही अपना करियर बैक सीट पे मत करो। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट मैनेजमेंट में है, प्रॉपर्टी में है, किसी ऑपरेशन में है, सोशल मीडिया में है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर में है, तो ये सेल्स में है, तो ये सारे को परसू करो अगर तुम्हारा टैलेंट है। सेल्स में तो पैसे ही बड़े हैं। और कोई भी अगर आप लोगों को बोले कि MBA में तो कोई सीन ही नहीं है, MBAs तो भरे हुए हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया में चाहिए ही नहीं, दे आर रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि नहीं चाहिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म लिस्ट में। तो अगर आप लोगों को और भी कोई क्वेरी है, या फिर इफ़ यू आर ऑलरेडी इन ऑस्ट्रेलिया, आप लोग सोच रहे हो कि क्या करें भाई, चेंज करें या इसी में रह लें MBA में, तो हमने तो सुना है नहीं है कुछ, आज आप लोगों ने सारा सच सुन लिया है, ठीक है। इफ़ यू गॉट क्वेरीज एंड इफ़ यू वांट टू टेक योर फर्दर वीज़ास इनटू कंसिडरेशन, आप लोग आ सकते हो होलिस्टिक माइग्रेशन सॉल्यूशन। किसी भी वीज़ा में कोई प्रॉब्लम ना है, ठीक है। थैंक यू सो मच गगनदीप पाजी फॉर प्रोवाइडिंग अस सच अ लवली इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मेरे को भी हमेशा से ही लगता था कि MBA तो इंडिया में भी भरे हुए हैं, अकाउंटेंट्स भी भरे हुए हैं, यहाँ पे भी भरे हुए हैं, बट नहीं भाई, द रियलिटी इज़ कि जो आप लोगों ने सुनी यहाँ पर स्कोप है। इफ़ यू आर इनटू योर करियर, ऑलवेज फोकस कि आप लोग जिस फील्ड में पढ़ाई कर रहे हो आप उसी में जॉब ढूंढो, उसी में इंटर्नशिप करो, फ्री में भी काम कर लो भाई, 2 महीने 3 महीने अलग अलग स्विच करते रहो, फ्री में भी करते रहो। पर जिससे लोग इतना फ्री में काम नहीं करवाते हैं, वॉलंटियर वर्क होता है, पर वो लिमिटेड होता है कि चलो अपने हफ्ते का वॉलंटियर कर लिया। पर बट अगर कहीं हो रहा है, मान लो कोई बड़ी कंपनी है, KPMG है, कोई है, आपको उसके अंदर इंटर्नशिप भी मिल रही है ना, बट ये मत सोचो कि 6 महीने या फ्री में जाओ भाई वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो तगड़ा पैकेज मिलेगा ना, वो फिर आप उनको ही दोस्तों को चढ़ाओगे जो कह रहे थे क्या फ्री में काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ सब्सक्राइब कर देना। हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेलबर्न।